नमस्कार दोस्तों, आज की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर। आज की जो हमारी खास खबर है वो संगीत के राजनीतिक रंग से जुड़ी हुई है। ये रंग ये बताता है कि दगाबाजी, धोखेबाजी, ब्लैकमेलिंग एक वक्त पर तो आपके काम आ सकती है, लेकिन आप ताउम्र रूसी की राजनीति अगर करना चाहेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपकी बुरी दुर्दशा आप खुद होते देखेंगे। जी हां, मामला पश्चिमी यूपी से जुड़ा है। मामला चौधरी साहब की चौधराहट से जुड़ा है। मामला जयंत चौधरी की उस धोखेबाजी से जुड़ा है, जिस धोखेबाजी ने उन्हें यह एहसास करा दिया है कि उन्होंने जो किया वो गलत किया। पर मरता क्या ना करता, इतना एहसानों के तले बीजेपी के दब गए हैं कि अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा। अभी कुछ दिनों पहले चौधरी साहब किसानों को डीएपी खाद न मिल पाने का रोना उन्हीं के सामने रो रहे थे। कह रहे थे आप जो बताइएगा वो कर लेंगे, मेरा हाल क्या है आपसे छुपा नहीं है। वीडियो आपने देखा ही था। लेकिन सोशल मीडिया पर दो वीडियो बड़े वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो अभी का है और एक वीडियो पुराना है। ये दोनों वीडियो गठबंधन बदलने से गाने का सुर भी बदल जाता है, ये बात ये बताते हैं। एक एक करके दोनों वीडियो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे चौधरी साहब की जो नाक समाजवादी पार्टी ने ऊंची की थी 2022 में, वो किस तरह बीजेपी के चरणों में है, किस तरह चौधरी साहब चाहकर भी बीजेपी से अपनी बात कह नहीं पाए। पहला वीडियो देखिए पहले, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो देखा आपने, ये वीडियो है 2022 का क्लासिक वीडियो। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का रोड शो, दोनों चहक रहे हैं। और अखिलेश यादव उस साउंड वाले से क्या कह रहे हैं, सुना था आपने? वो आरएलडीआई वाला गाना बजाओ। मानो अखिलेश की आवाज में वो उत्साह था जैसे खुद का वो चुनावी प्लेलिस्ट तैयार करे हों और उसी को कह रहे हो कि बजाओ। ये जयंत चौधरी का भी तो सम्मान था। जयंत साहब मुस्कुरा रहे हैं, भीड़ झूम रही है और आरएलडी का गाना मस्ती से बज रहा है। सम्मान ऐसा था कि मानो ये लगता हो कि ये गठबंधन ये साथ हमेशा बना रहेगा। लेकिन फिर क्या हुआ, कहानी का दूसरा पहलू आगे बताएंगे। अब दूसरा वीडियो देखिए। देखा आपने, बिल्कुल गर्मा गर्म 2025 का वीडियो है ये। हाथरस के श्री दाऊ जी महाराज मेले में बीजेपी का मंच सजा था। वही आरएलडी का आरएलडीआई रे गाना बजने लगा और लोग झूमने लगे। लेकिन चूंकि कार्यक्रम बीजेपी का था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हुटिंग शुरू कर दी। और ऐसी हुटिंग कि सिंगर एनडी जाट को मंच से धक्के देकर उतार दिया गया। उनसे बोला गया कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, यहां ये क्या बज रहा है? आरएलडी का गाना बजाओगे तो ये बीजेपी का राज चल रहा है, हटाओ इसको। उनको हटाना पड़ा। ये वीडियो में आपने सुना। मालूम पड़ रहा है ऐसा कि जैसे पार्टी मीटिंग में कोई विरोधी की रिंगटोन बज जाए। कहां है जयंत साहब? वही जयंत साहब जिनकी चौधराहट बहुत लंबी चौड़ी है। घर पर होंगे, चुपचाप टीवी देख रहे होंगे। कर भी क्या सकते हैं, सोच रहे होंगे भाई ये तो मेरा गाना था ना। अब सोच के देखिए जरा आप एक बार। एक तरफ अखिलेश यादव का गाना बजा देने वाली बात कहना, उनका प्यार दिखाना, और दूसरी तरफ बीजेपी का गाना बंद कर दो का आदेश, निर्देश। ऐसा लगता है कि जैसे गठबंधन बदलते ही गानों के सुर भी बदल गए, गाने भी बैन हो गए। और चौधरी साहब का धोखाए गठबंधन किसी से छुपा नहीं है। 22 में अखिलेश यादव के साथ पीडीए का जलवा रहा, आरएलडी को सीटें मिली, सम्मान का हक मिला, गाना गाने का हक मिला,
गाना बजाने का हक मिला, लेकिन 24 में फटाक से जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए। और अब मोदी जी का कहना मानना पड़ रहा है। 2 लोकसभा ले ली, अखिलेश यादव ने राज्यसभा में तो भेज ही दिया था, और वेस्टर्न यूपी में बीजेपी ने सोचा था कि चौधरी साहब का जादू चलेगा, लेकिन चला जादू, दिखा चौधरी साहब का जलवाए जलाल। लोकसभा में आरएलडी की सीटें गायब हो गई, विधानसभा में बिखराव हो गया, और अब तो अपना गाना भी बीजेपी के मंच पर बजा नहीं पा रहे। अखिलेश यादव को धोखा दिया तो खामियाजा तो भुगतोगे। साफ दिल के आदमी के साथ दगाबाजी करने का यही नुकसान है। उस समय तो तुम्हें लगता है कि मैंने इन्हें बेवकूफ बना दिया, कर लिया मैंने जो करना था। अब आपको इस बात का एहसास हो रहा है। और सिर्फ यही चौधरी साहब ही नहीं, क्या ओपी राजभर, क्या संजय निषाद, क्या दूसरे गठबंधन के छोटे दल, जिन्होंने डिच किया अखिलेश यादव को, उन्हें समय रहते एहसास हुआ। अब मजबूरी में सब बीजेपी का कर्जा उतार रहे हैं, एहसान तले दबे हुए हैं। अब वही बात होती है कि पुराना दोस्त उधार मांग ले और फिर कभी लौटाए ना। जयंत भैया, ये तो बड़ी कश्मकश है कि मोदी जी का जाप चलेगा, आपका गाना नहीं चलेगा। और एहसान के बोझ के नीचे इतना दब गए हैं चौधरी साहब कि आरएलडी का अपना खुद का जो स्वर था, जो आवाज थी, वो खत्म हो गई। राजनीति का आई रे, कभी आया कभी गया। लेकिन जयंत साहब अगर सुन रहे होंगे तो याद रखिएगा, अखिलेश वाला गाना तो सम्मान था, बीजेपी वाला बंदिश है। एहसान तले दबे रहिए, लेकिन अपना गाना गाने का तो कम से कम हक रखिए। अगली बार कोई मंच पर आरएलडी आई रे बजा दे, लेकिन बीजेपी की इजाजत से, तो सुन लीजिएगा, नहीं तो अपने मोबाइल में ही सुनिएगा। चौधरी साहब की चौधराहट खत्म हो चुकी है और बीजेपी के एहसान तले दबकर उन्होंने अपना सब कुछ खत्म कर लिया। विधानसभा 27 के चुनाव में उनके लिए बहुत मुश्किलें हैं। पार्टी में बिखराव है, मुसलमान वोट अब जाट कॉम्बिनेशन के साथ उनके साथ आने को तैयार नहीं। अखिलेश यादव ने जाट के विकल्प के तौर पर गुर्जरों को अपने साथ लेने की योजना बनाई, लगातार इस पर काम हो रहा है। अखिलेश यादव के इसी फॉर्मूले के तहत, पीडीए के फॉर्मूले के तहत, अब चौधरी साहब के जो सिटिंग विधायक हैं, वो भी उनमें से कई अखिलेश यादव के संपर्क में। समय पर आपको पता चलेगा कि कल तक जो हैंड पाइप चला रहे थे वो साइकिल चला रहे हैं। यही तो राजनीति का दस्तूर है, कोई टिकता नहीं है। जब चौधरी साहब अखिलेश यादव के साथ नहीं टिके तो उनके लोग उनके साथ क्यों टिकेंगे? इस बात का जवाब चौधरी साहब के पास भी नहीं। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। तब तक इजाजत दीजिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए, नमस्कार। गाना